घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों के पर्दे से छनकर धीरे धीरे उतरती थीं, वहां एक रहस्यमयी स्थान था, नागवन। कहा जाता था कि वहां इंसानों का जाना मना है, क्योंकि वहां रहती थी एक अद्भुत नाग कन्या। उसका नाम था आर्या। ऊपर से वह एक सुंदर युवती थी, लंबे काले बाल, हरी आंखें, माथे पर चांद सी बिंदी, लेकिन उसकी कमर के नीचे एक सुनहरी हरी चमकती नागिन की देह थी। लोग कहते हैं कि मैं अपनी जाल में सबको फंसा लूंगी। लोग मुझसे डरते क्यों हैं? क्या सच में मैं इतनी डरावनी हूँ? लेकिन सच कुछ और था। आर्या कोई नागिन नहीं थी, वह कभी एक इंसानी राजकुमारी थी। बहुत साल पहले पास के राज्य की राजकुमारी आर्या अपने पिता की लाडली थी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो और आप मेरे सबसे अच्छे पापा हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वह जंगल से बहुत प्रेम करती थी, पेड़ों से बातें करती। मेरी हमेशा सुनते हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। जानवरों को खाना खिलाती। खा लो मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, ऐसे ही तुम सबको बहुत प्यार देती हूँ। दोस्त बनकर रहना हमेशा। लेकिन एक दिन राज्य पर एक तांत्रिक ने हमला किया। उस तांत्रिक का नाम था विराज। वह जंगल की शक्ति चाहता था। अब यह मेरी है। राजा ने मना किया तो उसने बदला लिया। राजा, तू मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है? हाँ काले जादूगर, मैं तुझे रोकूंगा। तब देख मेरी शक्ति का प्रकोप। तेरी शक्ति यहाँ नहीं चलेगी। उसने छोटी आर्या को श्राप दिया। राजकुमारी आर्या, तुम पर मेरा शाप। आर्या, मेरी बच्ची। और तब से आर्या नागवन की रक्षक बन गई। समय बीतता गया। नागवन में एक अजीब शांति थी। पेड़ आर्या को पहचानते थे, हवा उसके कदमों के साथ बहती थी, जानवर उसके पास बिना डर के आ बैठते थे। लेकिन रात होते ही जंगल बदल जाता। कभी दूर से किसी के रोने की आवाज आती, कभी सूखे पत्तों पर किसी अनदेखे कदमों की आहट। क्या ये मेरी किस्मत है? सदा इस जंगल की रखवाली अकेले करना? श्राप हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वो तैयारी होती है। तैयारी? किस बात की? बरगद चुप रहा। उसी रात नागवन की सीमा पर एक घायल युवक गिर पड़ा। उसके कपड़े राजसी थे, पर चेहरा धूल और खून से भरा। आर्या ने दूर से महसूस किया कोई इंसान जंगल में है। वह पास गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर ना आता तो मर जाता। उसका नाम था अद्विक। वह पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। हमारे राज्य पर एक शक्तिशाली तांत्रिक हमला कर रहा है। वो जंगलों की आत्मा को कैद कर रहा है। क्या उसका नाम विराज है? तुम उसे जानती हो? वो मेरा श्राप है। कुछ ही दिनों में नागवन के किनारे पेड़ सूखने लगे, पानी काला होने लगा, पक्षी उड़कर कहीं और चले गए। आर्या समझ गई विराज वापस आ चुका है। लेकिन इस बार वह सिर्फ शक्ति नहीं चाहता था, वह पूरे जंगल को अंधकार में बदलना चाहता था। एक रात काले धुएं का तूफान उठा। धुएं के बीच विराज की आवाज गूंजी। आर्या मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो अपनी शक्ति मुझे सौंप दो, या इस जंगल को मरते देखो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाएगी। सॉरी। अगर मेरी वजह से ये जंगल जिंदा है, तो मेरी वजह से इसे खतरा भी है। तुम क्या करने जा रही हो? धुआं गायब हो गया, पेड़ फिर हरे हो गए, पानी साफ हो गया। लेकिन जहां आर्या खड़ी थी, वहां अब एक पत्थर की मूर्ति थी, आधी इंसान आधी नागिन। साल बीत गए। अद्विक हर दिन उस मूर्ति के पास आता। एक दिन उसने मूर्ति को छूकर कहा, तुमने सबके लिए खुद को खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। अचानक पत्थर में दरार आई। अंदर से एक सामान्य युवती निकली।
बिना नागिन की देह के। आर्या अब पूरी तरह इंसान थी। उसका श्राप इसलिए नहीं टूटा क्योंकि कोई उससे प्यार करता था, बल्कि इसलिए टूटा क्योंकि उसने बिना स्वार्थ के प्रेम किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।